बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है रिफार्मिंग। रिफार्मिंग में बेटा सबसे पहले हम नॉकिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हमने रिफार्मिंग को डिस्कस करना है। बेटे रिफार्मिंग से रेलिवेंट अगर आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन, कोई MCQ हुआ तो हम वो भी डिस्कस करेंगे और वो आपकी असाइनमेंट होगी। बेटे हम बात करने लगे हैं नॉकिंग की। नॉकिंग बेसिकली शार्प मेटेलिक साउंड है। शार्प मेटेलिक साउंड बेटे इंटरनल इंजन में प्रोड्यूस होती है। इंटरनल इंजन ऐसा इंजन है जिसमें फ्यूल सिलेंडर के अंदर बर्न होता है। बेटे याद रखिएगा, इंटरनल कंबशन इंजन में जब लो क्वालिटी फ्यूल बर्न होता है तो इसकी वजह से शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो फ्यूल हासिल होता है वो फ्यूल बेसिकली लो क्वालिटी फ्यूल होता है जिसका ऑक्टेन नंबर 60 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लो ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल अपनी गाड़ियों के इंटरनल कंबस्टन इंजन में बर्न करते हैं, डालते हैं, पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है, अगर ऐसा पेट्रोल लिया जाए और उसे इंटरनल कंबस्टन इंजन में बर्न किया जाए तो बेटे याद रखिएगा, स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है उसकी कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। Combustion can be initiated before the spark plug fire. Spark plug fire करने से पहले लो क्वालिटी फ्यूल जो है उसकी कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर रखती हैं। इसके नतीजे में ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी जिनका फ्रीक्वेंसी प्रेशर बहुत हाई होगा और ये वेव्स पिस्टन को बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूव करती हैं, पुश करती हैं। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, पुश होता है, तो यहाँ पे एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। बेटे ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि नॉकिंग जो है वो इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। नॉकिंग ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। नॉकिंग जो है वो आपके इंजन की कारकर्दगी को मुतासिर करती है और नॉकिंग तब प्रोड्यूस होती है जब आप अपनी गाड़ी के इंजन में लो क्वालिटी फ्यूल यूज करते हैं। बेटे पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, बेटा पेट्रोल कह लें, फ्यूल कह लें, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है, वो है ऑक्टेन नंबर। ए पैरामीटर टू इंडिकेट क्वालिटी ऑफ गैसोलीन फ्यूल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस पे फर्दर बात करते हैं। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन इन ए गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। बेटे पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है जिसका नाम है गैसोलीन। उसमें बेसिकली ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज देखी जाती है बाय वॉल्यूम। बेटे इसमें आपके पास फ्यूल मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये जो फ्यूल है ये लो क्वालिटी फ्यूल है। इस फ्यूल में 50% आइसोऑक्टेन है और रिमेनिंग 50% कोई और फ्रैक्शन मौजूद है, वो आइसोऑक्टेन नहीं है। तो कोई पूछ ले कि ऐसे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या होगा तो आपने कहना है चूंकि इसमें 50% आइसोऑक्टेन है तो इसका ऑक्टेन नंबर भी 50 होगा। बेटे अगर आप हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल यूज करते हैं तो जैसे ही आप उसे अपने गाड़ी के इंजन में यूज करेंगे तो नॉकिंग बहुत कम प्रोड्यूस होगी और वो इंटरनल कंबस्टन इंजन में स्मूथली बर्न होगा। और बेटे हाई ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल को इस्तेमाल करने से आपके इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। बेटे याद रखिएगा, अगर ऑक्टेन नंबर आपके फ्यूल का हाई है तो उस फ्यूल की क्वालिटी भी बहुत हाई है। बेटे अभी जो समझाने लगी हूँ ये बहुत अहम पॉइंट है। Octane number of isooctane is 100 while octane number of N-heptane is 0। बेटे याद रखिएगा, अगर आप आइसोऑक्टेन अपनी गाड़ी में बर्न करते हैं तो क्या होगा, और अगर आप N-हेप्टेन अपनी गाड़ी में यूज करते हैं तो फिर क्या होगा। बेटे जब आइसोऑक्टेन आप इंटरनल कंबस्टन इंजन में बर्न कराते हैं तो इससे लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, यानी कम नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। और इसके बरक्स अगर आप N-हेप्टेन
इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज करते हैं। इंटरनल वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कंबस्शन को सी से, ई को, ई इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में अगर एन हेप्टेन यूज किया जाए तो जाहिर सी बात है एन हेप्टेन जैसे ही बर्न होगा तो बहुत ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम नॉकिंग होगी। बेटे एक बहुत अहम पॉइंट है, वो ज़हन में रखिएगा, इस पूरी दुनिया में पेट्रोल मौजूद है, गैसोलीन मौजूद है, तो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल गैसोलीन मौजूद है बेटे, एरिया टू एरिया पेट्रोल की कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है। बेटे अगर आपने गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है तो आप गैसोलीन में बेंजीन ऐड करो, टोलीन ऐड करो, ज़ाइलीन ऐड करो, आपकी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर बेटा जितना हाई होगा नॉकिंग उतनी कम होगी। अगर तो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर लो है तो नॉकिंग बहुत ज्यादा होगी। गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। बेटे अब हम बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर की। आपके पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाए तो आपके पास गैसोलीन हासिल होगा जिसका ऑक्टेन नंबर 60 है। और बेटे जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 60 हो ऐसा फ्यूल आप गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बेटे अगर आप क्रैकिंग का प्रोसेस यूज करके गैसोलीन हासिल करते हैं तो ऐसी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर 88 से 93 के दरमियान हो सकता है। बेटे इस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हाई है तो इसे हम गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटे इंप्रूवमेंट मेथड में पहला मेथड है रिफार्मिंग। उसके बाद जो सेकंड मैंने आपको बताना है वो है ब्लेंडिंग विद TEL। टी टेट्रा, बेटे टी बेसिकली है टेट्रा, ई इथाइल, एल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। और तीसरा मेथड ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का वो ये है कि आप अपने फ्यूल में बेंजीन ऐड करें, टोलीन ऐड करें या फिर ज़ाइलीन ऐड करें तो आपकी गैसोलीन का, आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ियों में नॉकिंग कम होगी। बेटे अब हम देखने लगे हैं रिफार्मिंग, द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन in the absence of oxygen and in the presence of catalyst is called reforming. In the absence of oxygen and in the presence of catalyst, ये बेसिकली कंडीशंस हैं रिफॉर्मिंग की। बेटे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप हीट मुहैया करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो टूट जाते हैं, तो अब फिर हमारे पास ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये रिफॉर्मिंग कहलाता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। बेटे ये आपके सामने एक स्ट्रेट चेन है। बेटे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने लगे हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई होनी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद ना हो, और दूसरी ये कंडीशन है कि जब आपने इसकी कन्वर्जन करवानी है तो इसमें कैटालिस्ट ऐड करने हैं। तो जैसे ही हम हवा की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन करवाते हैं तो बेटे आपके पास प्रोडक्ट कुछ यूं आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। आप इस चेन में देख सकते हैं कि 5 कार्बन हो गए हैं, 1 2 3 4 5। अब बेटे ये वाली जो कार्बन है इसके इधर भी कार्बन अटैच है और इधर भी कार्बन अटैच है। अब गिने जरा कितनी कार्बन हो गई हैं, मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गई हैं। बेटे एक कार्बन हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये हमारी 8 कार्बन पूरी हो गई। ये देखें बेटे यहाँ भी 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। जब बेटे हमने हवा की एब्सेंस में और कैटालिस्ट की मौजूदगी में हीट प्रोवाइड की तो बेटे ये ब्रांच ब्रेक हुई, ये ब्रांच ब्रेक हुई तो नई प्रोडक्ट कुछ यूं बनी जिसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और 3 जो है वो ब्रांचेस बन गई हैं। बेटे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन,
अब ये जो सेंटर वाली कार्बन है इसका एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक ये, 3 पहले ही बने हुए हैं, एक कम है, तो लें जी एक हाइड्रोजन बना दिया हमने, अटैच कर दिया। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे हमें। और इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बेटे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इसका नाम है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन। और ये जो हमारे पास चेन थी इसका नाम था एन ऑक्टेन। बेटे ये जो चेन है हमारे पास ये स्ट्रेट चेन है और इसका नाम है एन ऑक्टेन। जब हमने हीट मुहैया की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो हमारे पास आइसोऑक्टेन आया। बेटे आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर है ऑक्टेन नंबर 100। और अगर मैं एन ऑक्टेन के ऑक्टेन नंबर की बात करूं तो बेटे इसका ऑक्टेन नंबर है -20। ऑक्टेन नंबर जितना कम होगा नॉकिंग उतनी ज्यादा होगी, इंजन उतनी जल्दी खराब होगा। ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा ये इंजन की एफिशिएंसी को उतना बेहतर बनाएगा। आइसोऑक्टेन का आयूपिक नेम क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। बेटे आइसोऑक्टेन का आयूपिक नेम किस तरह से लिखना है, पहले आपने नंबरिंग करनी है चेन की 1 2 3 4 5। बेटे ये 5 कार्बन की चेन है। अगर कार्बन नंबर 2 की बात करें तो इस पे 2 ग्रुप्स अटैच हैं, एक ये है CH3 और दूसरा ये ग्रुप अटैच है CH3। इसके बाद 4 कार्बन पे एक CH3 वाला ग्रुप अटैच है, यानी 2 पोजीशन पे 2 ग्रुप्स अटैच हैं और एक 4th पोजीशन पे ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहले नंबरिंग लिखेंगे 2, 2 पे 2 दफा ग्रुप अटैच है ना, ये देखें, एक ये और एक ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, और एक मिथाइल ग्रुप 4 पोजीशन पे अटैच है। तो मैं कामा लगाऊंगी फिर 4 लिखूंगी, लाइन लगाई, तीनों ग्रुप सेम है तो लिखेंगे ट्राई। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेन। अब ये जो पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स हैं इनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो फिर हम लिखेंगे एन, सिंगल बॉन्ड हो तो हम एन लिखते हैं। तो बेटे आइसोऑक्टेन का आयूपिक नेम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। और बेटे अगर आप ट्राई मिथाइल ब्यूटेन की बात करते हैं तो ट्राई मिथाइल ब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर आइसोऑक्टेन से भी ज्यादा होता है। ट्राई मिथाइल ब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर कितना होगा, 120। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर लो है और ब्रांच चेन का ऑक्टेन नंबर हाई है। ब्रांचिंग की वजह से कंप्रेशन स्टॉक के दौरान जल्दी कंबस्शन नहीं होती। और अगर कोई पूछ ले कि कंबस्शन का रेगुलर वे क्या है, बेटा रेगुलर वे ऑफ कंबस्शन की अगर बात की जाए स्ट्रेट चेन फॉलो करती है या ब्रांच्ड चेन फॉलो करती है, तो बेटे याद रखिएगा रेगुलर वे ऑफ कंबस्शन को ब्रांच्ड चेन ही फॉलो करती है, इसीलिए ब्रांच चेन का ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ब्लेंडिंग विद टेट्रा इथाइल लेड, ब्लेंडिंग विद TEL, T टेट्रा को कहते हैं, E इथाइल, L लेड, बेटे ये बना टेट्रा इथाइल लेड। माय डियर स्टूडेंट्स, TEL इज एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर आपने अपने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है तो आप उसमें TEL ऐड कर सकते हैं। TEL ऐड करने से ऑक्टेन नंबर हाई होगा। ऑक्टेन नंबर अगर हाई होगा तो नॉकिंग कम होंगी, तो हम कह सकते हैं कि TEL इज एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट। बेटे जो TEL है ये नेगेटिव कैटालिस्ट है। ऑक्टेन नंबर ऑफ पोर फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ TEL।
बट ये भी थोड़ा सा प्रोसीजर है, मैं आपको समझा देती हूँ। टेट्रा इथाइल लेड, इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है Pb, और इसके साथ C2H5 जो है ये 4 टाइम होता है। बेटे एक Pb के साथ 4 इथाइल ग्रुप अटैच है। अगर मैं इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह से होगा, Pb C2H5 इधर, C2H5 इधर, फिर C2H5 इधर, और फिर C2H5 इधर। बेटे जैसे ही हम इस केमिकल को फ्यूल में ऐड करेंगे और साथ ही फ्यूल को हीट करेंगे, तो इस केमिकल के जो वीक बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये भी वीक बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। बेटे फ्यूल में जैसे ही इस केमिकल के वीक बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो याद रखिएगा ये वीक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उस फ्यूल की जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन थी वो रुक जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो कंबस्शन है जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है लो ऑक्टेन नंबर होने की वजह से। तो जैसे ही ये केमिकल हमने ऐड किया तो ऑक्टेन नंबर फ्यूल का हाई हो जाता है। बेटा आप फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप फ्यूल में टेट्राइथाइल लेड ऐड कर देंगे। टेट्राइथाइल लेड फ्यूल में ऐड करें और साथ ही हीट करना शुरू करें। जैसे ही आप हीट करेंगे तो ये इथाइल ग्रुप जो है ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसका लेड के साथ वीक बॉन्ड है। ठीक है, यहां से ये ब्रेक होगा। इथाइल और लेड के दरमियान में जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, हीट करने से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटा पुअर फ्यूल में जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होती थी ये वीक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से रुक जाएगी। बेटे जब C2H5 ये सेपरेट हो जाएगा तो फ्यूल में जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होती थी वो भी रुक जाएगी। आप कह सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है। दैट्स वाई ये नॉकिंग इनहिबिटर कहलाती है। बेटे हो सकता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि टेट्राइथाइल लेड फ्यूल में ऐड करने से नॉकिंग कैसे रिड्यूस होती है। तो बेटे मैंने बताया कि जैसे ही आप इसे फ्यूल में ऐड करते हैं हीट और आप हीट करना शुरू करते हैं तो टेट्राइथाइल लेड का वीक बॉन्ड ब्रेक होता है। वीक बॉन्ड है लेड और इथाइल के दरमियान में, तो हम कह सकते हैं कि इथाइल ग्रुप सेपरेट हो गए हैं। जैसे ही इथाइल ग्रुप सेपरेट होते हैं तो जो आपके फ्यूल में स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो रही होती है वो कंबस्शन वहीं पे रुक जाती है, यानी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन फिर नहीं होती। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये केमिकल ऐड करने से नॉकिंग रिड्यूस हो गई है। नॉकिंग बेसिकली होती ही स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की वजह से, और ये मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बेटा अभी आपने ये देखा कि लेड के साथ जितने भी इथाइल ग्रुप्स थे वो सारे ग्रुप्स क्या हो गए, टूट गए, तो लेड अकेला रह गया। अब जैसे ही कंबस्शन हो रही है बेटा लेड फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके लेड ऑक्साइड बना देती है जो रिड्यूस करती है लेड। बेटे बात वही है कि लेड और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, लेड ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटेलिक लेड। ठीक है, ये मेटेलिक लेड रिड्यूस करेगा। बेटे जैसे ही मेटेलिक लेड को डिस्चार्ज किया जाएगा एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू तो ये एयर पोल्यूशन का बायस बनेगा। बेटे आप अपने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए एथेनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेंजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाइलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको ऐड करके भी आप अपने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। बेटे आज की इस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। तो बेटे इस क्वेश्चन का आंसर आज का सारा लेक्चर है और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये आपकी असाइनमेंट भी है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि व्हाट इज TEL, डिस्क्राइब इट्स रोल एज नॉकिंग इनहिबिटर। मेरा ख्याल है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ TEL
improve octane number of gasoline also give its disadvantages। तो बेटे ये भी एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा और भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज नॉकिंग, ठीक है, व्हाट इज डिफाइन रिफॉर्मिंग, इस तरह के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेटे आप लेक्चर को नोट किया करें, लेक्चर को नोट किया करें, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस निकालते जाया करें। बेटे ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अहम है। इसके अलावा और भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपको हर हेडिंग में शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आएगी। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। अल्लाह हाफिज।